नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं प्रैक्टिस सेट करने के लिए, जो कि एमए हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका फोर्थ प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 4 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। तो आप सभी बने रहेंगे चैनल पर। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जेएनयू, बेचू, जामेडी और एमयू की एडमिशन के रिगार्डिंग आप सभी को मिलेगी। और दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं, जामिया के फॉर्म आ चुके हैं, पर जेएनयू और बीएचयू के भी नहीं आए। तो जैसे भी आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। चैनल पर बने रहोगे तो सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो भी आपको मिलेंगी। और एमए हिंदी की तैयारी तो आपकी चल ही रही है यहाँ पर। तो फोर्थ प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 51वां क्वेश्चन और 52वां क्वेश्चन से। इससे पहले के 50 जो क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में और 3 में दिए गए थे। चौथे प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चन जो इसके बाद के हैं वो दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका का जो यहाँ पर पूछा गया है कि जो रचना है इसका स्थान क्या था, चित्रकूट, अयोध्या, काशी या सुकरखेत। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा 51वें में। तो बिल्कुल विनय पत्रिका जो है आप सभी को याद रखना है काशी से हुई थी। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है, कुमार रासो, जयमंग जयचंद्रिका, बिसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा बिसलदेव रासो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 और 53वां क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह सकते हैं लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे। बताइए सही विकल्प क्या होगा, देव जी, पद्माकर जी, बेनी, प्रवीण जी या रसलीन जी। तो सही विकल्प बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा। और आशा करते हैं आप सभी टेस्ट सीरीज को आनंद ले रहे होंगे और सभी क्वेश्चंस को बखूबी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल पद्माकर जी। क्वेश्चन नंबर चौथा या 54, सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास जी या ठाकुर विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी या देवी दत्त शुक्ल जी। तो सरस्वती के जो पहले संपादक थे वो तो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, देवी का नंदन खत्री या शिव श्री निवास दास जी या किशोरी लाल गोस्वामी या बाल कृष्ण भट्टी जी। तो हिंदी साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने किसे माना है। तो बिल्कुल 55वें में आपको सही विकल्प बताना है। और 56वां है कीर्तिलता, जो है किस भाषा की है, अवहट, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो बताइए 55 और 56 में क्या आंसर हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से आप करें और नोटबुक जरूर लिया करिए। तो 55 में सही विकल्प होगा आपका श्रीनिवास दास। 56वां बताइए कीर्तिलता जो है किस भाषा की है। जल्दी से दोस्तों बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल आप सभी के आंसर एकदम ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो 56 का आपका अवघट हो जाएगा ऑप्शन नंबर का या ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबुली के जो प्रयोग हुआ है कहाँ हुआ है, बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा या बंगाल। 58वां क्वेश्चन है या 8वां क्वेश्चन है नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना जो है वो कब हुई थी, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1894, 1895, 1893 या 1896। बताइए 57 और 58 के सही विकल्प। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे कि आप सभी पता है डी इसका सही विकल्प होगा। और बात करें कि नगरीय प्रचारणी सभा जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है और आप सभी इसका आंसर जानते ही हैं। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है, मगही, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी या मैथिली। तो पूर्वी हिंदी की पूछी गया है, तो पूर्वी हिंदी की हो जाएगी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 60वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। बताइए 1860, 1857, 1880 या 1873।
भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? 1873 में ढली थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से आपको कौन सा अलंकार है बताना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बताइए दोस्तों, इनमें कौन कौन सा अलंकार है, आपको कौन सा अलंकार इसके अंदर मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ आपको बता दें हम, उदाहरण इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62वां, इनमें से अर्थालंकार है, कौन सा है अर्थालंकार? अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति या वक्रोक्ति। तो यहाँ जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, रूपक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63वां है, देसिल बयान सब जन मिठा ये विद्यापति की किस रचना की पंक्तियां हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या भू परिक्रमा। तो जो देसिल बयान सब जन मिठा ये विद्यापति की कीर्तिलता से है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 65। 64वां क्वेश्चन है, भक्तमाल। भक्तमाल के अनुसार रामचंद्र के कितने शिष्य थे? 8, 9, 10, 12। 64 में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? तो 12 शिष्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल रहा है। और है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो बताइए, रासो काव्य, सूफी काव्य, रीति काव्य या संत काव्य। तो करेक्ट आंसर संत काव्य। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 66 और 67। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता बताना है आपको, और देहाती दुनिया किस विधा की रचना है वो बताना है। तो उज्ज्वल नीलमणि किसकी है? रूप गोस्वामी जी की। याद रखना, रूप गोस्वामी इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। और देहाती दुनिया आपको बताना है क्या है? कहानी, संस्मरण, उपन्यास या रेखा चित्र। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक प्रकार की देहाती दुनिया, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? उपन्यास है। बिल्कुल आप सभी के सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69। 68 और 69 का आपको सही विकल्प बताना है। 68वां क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? बताइए, राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है? तो बिल्कुल भूमिजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? बिहारी जी की, रसलीन जी की, सुरती मिश्र जी की या रहीम जी की। बरवे नायिका भेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए आपके प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो रहीम जी की है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, मतलब यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मात्र यहाँ पर अभी आपके 8 से 9 मिनट हुआ है, बिल्कुल 8 मिनट अभी आपको हुआ है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप सभी ने कर लिए हैं। 17वां क्वेश्चन है, कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए, कामायनी जो है ये आखिर आपको ये भी बताना है कामायनी किसकी है, और इसमें कौन सा पुरस्कार मिला ये बताना है आपको। देव पुरस्कार, मंगल प्रसाद, भारत भारती, साहित्य अकादमी। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा, याद रखना दोस्तों, कामायनी को मंगल प्रसाद मिला था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधु पुकारा? तो किसे कहा था मौन मधु पुकार? किसे कहा था? घनानंद को, आलम को, ठाकुर को, मतीराम को। क्वेश्चन एक बार दोबारा से आपको दोहराया जाता है। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधु पुकार कहा है? घनानंद, आलम, ठाकुर या मतीराम। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, बताइए सही विकल्प क्या है? बिल्कुल यहाँ जो हमारा 71 का एकदम सही विकल्प जाएगा, घनानंद जी पे जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72वां और क्वेश्चन नंबर 73वां। 72वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पंक्तियां दी हुई हैं, आपको बताना है पंक्तियां किसकी हैं। कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको बतानी किन की थी है? रहीम जी की, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की या बिहारी दास जी की। तो ये जो पंक्तियां हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आया हुआ है।
तो बताइए इसका क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। 73वां क्वेश्चन है, मुक्ति बोध रचनावली के संपादन किसने किया? नामवर सिंह और नेमी चंद्र जैन, अशोक वाजपेयी या रमेश चंद्र मुक्तिबोध। तो आप सबसे पहले 72वां क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, बिल्कुल कबीर दास जी। और मुक्ति बोध रचनावली के जो संपादन है किसने किया था, इसका आप आंसर बताइए 73वें का। तो नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75। 74वां क्वेश्चन आपका, कांट का सपना का लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई, अमरकांता, कमलेश्वर, मुक्तिबोध। चीणों पर चांदनी किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रा विवरण या ललित निबंध। 74, 75 सही विकल्प क्या होंगे? 74 में होगा मुक्तिबोध। बताइए चीणों पर चांदनी किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रा विवरण या ललित निबंध। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ये एक यात्रा विवरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है। 76वां क्वेश्चन है और 77वां क्वेश्चन है आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। प्रेमचंद्र जी की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी? बताइए कौन सी ऐसी पुस्तक थी जो प्रतिबंध कर दी गई थी? सोजे वतन, गबन, करबला, करमभूमि। और 77 क्वेश्चन नंबर है आपका, आत्मनिपद के लेखक कौन है? रमेश बहादुर सिंह, अज्ञ, कुमार नारायण या धर्मवीर भारती। 76 और 77 का आपको सही विकल्प बताना है और आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। 76 और 77 का सही विकल्प क्या है? 76 का आपका हो जाएगा जो प्रतिबंधित पुस्तक थी वो थी सोजे वतन, ऑप्शन नंबर ए लगाना। आत्मनिपद के लेखक पूछा गया है तो यहाँ आप लगाना ऑप्शन नंबर, बताइए, बिल्कुल जो आगे बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 78, 79। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा? बताइए 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा था? मुद्राक्षर, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवर जी या बीबी क्रांत। तो 78 जो हमारा 78 क्वेश्चन चल रहा है, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसका सही विकल्प होगा 8वां सर्ग का सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होने वाला है। और 79 79 क्वेश्चन जो है आपका, 79वां क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? किसने कहा था? पीताम्बर दत्त, बड़थवाल, हरिऔध जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या श्याम सुंदर दास जी। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, यह आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, मात्र इसके बाद आपके 20 क्वेश्चंस और रहते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो 82वां क्वेश्चन है आपका, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882, 1884, 1883, 1885। तो परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 है, ऑप्शन नंबर ए। 81वां क्वेश्चन है, ताई कहानी के लेखक कौन है? सुरेंद्र, विश्वनाथ शर्मा कौशिक या प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। सुदर्शन, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। जो ताई है ये कहानी के लेखक कौन है आपसे पूछा गया है। तो ताई जो है ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौशिक जी की है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82वां क्वेश्चन है, साय की एक रात विधा पूछी गई है, किस विधा की रचना है? काव्य नाटक, कथा काव्य, खंड काव्य या लंबी कविता। साय की एक रात ये जो है एक तरह की लंबी कविता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास या पद्मलाल बख्शी।
तो सरस्वती पत्रिका के जो पहले संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास जी, प्रथम संपादक। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से प्रत्यय का चयन करिए जो आपका एंड में लगता है। षड्यल, तो यहाँ पे हमारा जो प्रत्यय क्या होगा, षड्यल इयल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भलाई, बिकाऊ में क्या होना चाहिए आपका प्रत्यय, तो भलाई आई, तो आई हो जाएगा। ये बिकाऊ, बताइए प्रत्यय क्या होगा, आऊ। 87 88, 87 उठान आन। सुहावना, सुहावना, बताइए आवना। 89 गाय शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है कि गाय शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी सुरसुरी इसका नहीं है, बिल्कुल। चांदनी का आपको बताना है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिन का बताइए, इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिन और दुख का, तो दिन का प्रातः और दुख, दुख का बताइए। संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक थे, प्रगतिवादी, शास्त्रीय, प्रभाववादी, स्वच्छंदवादी। तो 94 में हमारा सही विकल्प होगा नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं ये एक प्रकार के क्या हैं दोस्तों, बताइए कौन से आलोचक हैं, बिल्कुल शास्त्रीय, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपका, छायावाद का पतन, छायावाद का पतन पुस्तक आपको बताना है, इसके जो पुस्तक जो है किसकी है, किसकी है आपको बताना है। छायावाद का पतन किसकी है, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही या देवराज या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो सही विकल्प होगा देवराज। 76 और 77 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप सभी सही विकल्प लगाएंगे। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प आपको बताना है, वर्षा वशिष्ठ किसकी रचना है, किसकी जो रचना नायिका है, रचना की नायिका है। मुझे चांद चाहिए, सारा आकाश, अंधेरे बंद कमरे या पहला पड़ाव। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा, बताइए दोस्तों सही विकल्प क्या होगा। और 97 है बादलों के घेरे, बादलों के घेरे किसकी कहानी है, बताइए सही विकल्प आपका यहाँ पे क्या होगा। जो वर्षा वशिष्ठ है वो किसकी रचना है, आपको याद रखना, मुझे चांद चाहिए किसकी नायिका है। बादलों के घेरे किसकी कहानी है, बताइए। मन्नू मंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमदा या शशि प्रभा शास्त्री। तो ये जो है बादलों के घेरे, ये तो है कृष्णा सोबती जी की। क्वेश्चन नंबर 98 आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से एक मत प्लेटो का है। काव्य अनुकृति है, काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य उद्दत की अभिव्यक्ति है या काव्य कल्पना की सर्जना है। तो जो काव्य में इसमें दिया है कि एक प्लेटो का मत है, तो काव्य अनुकृति की अनुकृति है, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। समझ के साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का कवि आपको बताना है। 4 आपको कवि दिए गए हैं, जिसमें कि पहला कवि है रामविलास शर्मा जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, शमशेर बहादुर सिंह जी या भारत भूषण अग्रवाल जी। तो कौन से नहीं है, तो यहाँ जो हमारा होगा बहादुर जी, शमशेर बहादुर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100वां क्वेश्चन है। 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान राशि
कि संचित कोश का नाम साहित्य है, ये उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये हैगी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो यहाँ आपका जो है 4th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल पे बन गए होंगे आप। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना कि जैसे जैसे आपको हम प्रैक्टिस सेट डालें अपने चैनल पर वैसे आप सभी के पास वो पहुँच सके। बिल्कुल बने रहें चैनल पर, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को पता जाएगी। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।